जम्मू एंड कश्मीर पर किसी श्रीनगर एयरपोर्ट बंद हो गया, ब्लैकआउट हो गया, एयरस्पेस बंद कर दिए, इंडियन जहाज उड़ रहे हैं, इधर से पाकिस्तान के जहाज उड़ रहे हैं और कुछ होने वाला है। और मलिक रियाज के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और वो प्रेशर जो है वो इसलिए नहीं डाला जा रहा कि इमरान खान के लिए वो कह रहे थे दिस इज नॉट अबाउट इमरान खान, दिस इज अबाउट 460 बिलियन रुपीस एंड दिस इज नॉट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट पेनल्टी दैट दे इम्पोज्ड ऑन हिम, इट इज अबाउट द डीएचए वैली मनी जो कि एस्टिमेट है 450 अरब रुपए का। ये पैसे वापस करेंगे तो आगे बात होगी। पाकिस्तान में आजकल बहुत सारे लोग हैं जिन पे थोड़ा सा कोई क्रैकडाउन हो, किसी दुकानदार की दुकान बंद हो जाती है तो वो कहते हो जी हम तो तहरीक इंसाफ वाले हैं, हमारे पे इसलिए जी क्रैकडाउन हो रहा है हुकूमत, चाहे वो जो मर्जी गलत काम कर रहा हो, इलीगल चक्कर उसने चलाया हो। शामदीद, आप देख रहे हैं सीरिंग कमेटी और नया दौर। मेरा नाम है वकास अबी इब्राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन इफ्तिखार और अली वारसी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही इंटरेस्टिंग मामलात हैं। 5 अगस्त था और योम कश्मीर था, उनके साथ ये यकजहती करनी थी। कंफ्यूजिंग भी है, कंफ्यूजिंग भी है। 2-5 अगस्त इकट्ठे आ गए। हाँ, 2 आ गए और वो पीटीआई ने अपना एहतजाज रखा हुआ था, उसमें भी डिटेल में बात करेंगे। कुछ उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग मालूमात है जो आपके साथ शेयर करनी है। और फिर मलिक रियाज ने एक ट्वीट दागा है और उन्होंने कंफर्म किया है कि उनके हालात इस टाइम बहुत टाइट हो गए हैं, पैसे खत्म हो गए हैं, तो अपना आप बंदोबस्त खुद कर लें। इसकी आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। और कल ये खबर आई जम्मू एंड कश्मीर पर किसी श्रीनगर एयरपोर्ट बंद हो गया, ब्लैकआउट हो गया, एयरस्पेस बंद कर दिए, इंडियन जहाज उड़ रहे हैं, इधर से पाकिस्तान के जहाज उड़ रहे हैं और कुछ होने वाला है। इस पे भी हम काफी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करेंगे आगे चलकर। तो अली, अब मलिक रियाज ने एक ट्वीट दागा है, उन्होंने बताया है कि मेरे हालात तो हो गए हैं जी बहुत खराब। ये मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ कि जी मेरे पे तो उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया है, मेरे बंदे उठा के ले गए हैं, मेरा कैश फ्लो डिस्टर्ब कर दिया है, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टीज, बैंक अकाउंट, गाड़ियां, सब कुछ जो है उन्होंने फ्रीज कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि जी मैं सैलरीज भी नहीं दे पाऊंगा और नहीं दे पा रहा, एमेनिटीज नहीं मैं दे पा रहा, बैरियर टाउन के जो लोग हैं वो उससे इफेक्ट होंगे। अच्छा, ये ठीक है, लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट होता है ना, जिसको कहते हैं ना फैसले का ऑपरेटिव पार्ट, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे नाल गल करो, ताड़ी मेहरबानी, जिवें कहोगे उंज कर लांगे और जो कहोगे वो उंज करांगे, वो होएगा। और मैनू अगर मेरे वाल कोई पैसे रहंदे ने, मतलब देखो, ये है असल बात। सो ही इज बड़ी बात है, मेहरबानी उनकी। उन्होंने कहा अगर मेरी तरफ कोई पैसे रहते हैं तो वो भी दे दूंगा यार, मैं आहिस्ते आहिस्ते करके सही। देखिए, मैं पहले दिन से वकास, जब भी हमारी, मेरा ख्याल है ये कोई चौथा प्रोग्राम है, चौथा एपिसोड है इसी प्रोग्राम का, जिसके अंदर मलिक रियाज के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमने माल्टा वाली खबर भी बताई कि जी वो वहां से निकल गए हैं दुबई से, और मोस्ट लाइकली वो माल्टा में हैं या किसी यूरोप की कंट्री के अंदर है। हमने ही ये खबर दी थी कि वो उनके ऊपर जो है वो कुछ उनके जो बड़े 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 क्या है, नहीं, हमने 250 से शुरू किया था, हमने लोगों को बताया था बड़े बड़े जो क्या है ये इनके जो भी है वो, तो इनके जो गिरफ्तारियां हो रही थी, इनके भाई को, इनके रिश्तेदारों को जो गिरफ्तारियां हो रही थी, इनके बेटे, इनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को गिरफ्तारी। अब ये खबर जो है ये उन सारी बातों को कंफर्म कर रही है कि ये कोई मामला सिर्फ इतना नहीं है कि ये कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं और मलिक रियाज के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, और वो प्रेशर जो है वो इसलिए नहीं डाला जा रहा कि इमरान खान के लिए वो कह रहे थे। आपने देखा एक चीज को इस पूरी ट्वीट के अंदर, जब पिछली 10 ट्वीटें निकाले आप जो उन्होंने इस किस्म के मौजूआत पर की हैं, हर दफा वो ये ड्रामेबाजी करते थे कि जैसे उनके ऊपर इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है, इस वजह से वो ये बात कर रहे हैं। और वो जो है वो किसी सूरत इसके ऊपर झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, और वो मैं किसी झुकेगा नहीं साला। हाँ, झुकेगा नहीं साला। अब वो झुक गया साला, ठीक है। और वो ये कह रहा है कि मुझे जो है वो जो पैसे, और असली बात पे आया है, असली बात पर है। और मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि दिस इज नॉट अबाउट इमरान खान, दिस इज अबाउट 460 बिलियन रुपीस एंड दिस इज नॉट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट पेनल्टी दैट दे इम्पोज्ड ऑन हिम, इट इज अबाउट द डीएचए वैली मनी जो कि एस्टिमेट है 450 अरब रुपए का। ये पैसे वापस करेंगे तो आगे बात होगी। और मलिक रियाज थ्रू आउट जो इमरान खान को और फैज हमीद के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते रहे, उसकी रीजन भी ये थी कि फैज हमीद की तरफ से उनको ये गारंटीज थी कि अगर आप ये वाला मसला मेरा हल करते हैं, इमरान खान का मसला मेरा हल करते हैं, मेरा मसला हल करते हैं, तो फिर मैं आपका ये वाला मसला हल कर दूंगा, विच इज वाई ही इन्वेस्टेड हैविली। और आपको पता है कि मलिक रियाज का एक हिस्ट्री है कि वो अपने मसले को हल करवाने के लिए अरसलान इफ्तिखार के ऊपर भी जो उन्होंने पैसे लगाए वो इसी नीयत से लगाए थे कि उनके ऊपर इफ्तिखार चौधरी की तरफ से कुछ केसेस थे, तो वो अपने केसेस से निकलने के लिए लोगों के ऊपर पैसा लगाते हैं। वो तो खुद कहते हैं मैं पैसे लगा देता हूँ, पहियों को, फाइलों को पहले पहिए लगाता हूँ, पैसे लगाता हूँ। तो ये बात जो है वो बड़ी अब वाज़ेह हो रही है कि यहाँ पर भी जो उन्होंने इमरान खान के प्रोजेक्ट में पैसे लगाए,
जो उन्होंने सलान इफ्तिखार के पैसे लगाए, ये दोनों केसेस बड़े सिमिलर हैं, एंड दिस इज अबाउट 450 बिलियन रुपीज जो उन्होंने डीएचए का देना। हसन इफ्तिखार सुहेल वड़ाइच ने जो मंसूर अली खान के साथ पॉडकास्ट किया उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि मलिक रियाज के साथ मामला तय पा गए थे और वो मतलब हो गया था इशू रिजॉल्व, लेकिन उन्होंने जाकर एक ट्वीट कर दिया, वो जो मशहूर ज़माना ट्वीट है मलिक रियाज का कि मेरे पे प्रेशर डाला जा रहा है, ये है वो है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, वादा माफगुआ नहीं बनूंगा, इस तरह उस तरह। तो वो कहते हैं कि उसके बाद मामला खराब हो गए। तो अब फिर मलिक रियाज क्यों बातचीत के लिए इतना तड़प रहे हैं? अब फिर खड़े रहे ना अपने खान के साथ, अब क्यों, अब क्या जरूरत है उनको? राना साहब, बात ये है ना कि मलिक रियाज साहब ने हाथ पैर तो मारे ना, उन्होंने कोशिश भी की, और आपने जो कहा कि उन्होंने बातचीत की और फिर बाहर जाके ट्वीट कर दी, मेरा ख्याल है तब तक उनका ख्याल था कि शायद दूसरी पार्टी जो है वो प्रेशर में आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई ना। जिन्होंने इमरान खान साहब की बात करके प्रेशर नहीं कोई लिया, इतने साल हो गए हैं इमरान खान साहब को, उन्होंने कुछ सीरियसली कभी कोई उस किस्म की गुफ्तगू ऑफर नहीं की, वो मलिक रियाज साहब का तो प्रेशर नहीं लेने वाले थे। और मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत सारा रीजन इस बात का भी है। अली एक ग्रुप की बात कर रहा था, कल अली ने ग्रुप की बात की थी कि जो इदारे का ग्रुप था वो जब फैज हमीद साहब की छुट्टी हो गई तो उसके बावजूद भी वो फैज हमीद साहब के इशारों के ऊपर काम करता रहा। तो हो सकता है कि मलिक साहब को भी कोई इस किस्म की उम्मीद दिलाई गई, रखी गई हो कि आप यकीन रखें हम वापस आएंगे, विल मेक अ कम बैक और आपके सारे मामला सॉल्व हो जाएंगे। एंड यू नो दैट इज अ वेरी सीरियस पॉसिबिलिटी। कल को एक नया आदमी आ जाता है, आज तो जनरल साहब जो हैं वो उस किस्म के रियल एस्टेट वाले जनरल नहीं नजर आते ना। मतलब मैं उनकी तारीफ में नहीं बात कह रहा, वैसे ही फील ऐसी आती है। मतलब बाजवा साहब की बारी आपको सबको पता था, कहानियां चल रही होती हैं कि जी वो किस किस्म की हर बातें करते हैं, किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, तो शायद हाँ मिट्टू शिट्टू और इस तरह के बहुत सारी, मतलब ये उससे पीछे कियानी साहब के भाई अपने खुद लगे रहे जिस काम पे। तो ये एक मतलब कॉन्टिन्यूएशन थी कि हमारे चीफ्स जो थे वो आर्मी के चीफ से ज्यादा रियल एस्टेट चीफ बनने के लगते थे। इन जो साहब मौजूदा हैं हमारे हाफिज साहब जो हैं, उनके बारे में कम से कम हमें ये फील नहीं आ रही। तो इस मामले की वजह से जो मलिक रियाज साहब हैं उनका एक काम तो डायरेक्ट ही बंद हो गया ना। एक एक आदमी जिसको इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, जो चीज वो मलिक रियाज साहब की बेहतरीन है कि वो फाइलें शाइलें खिला के पैसे खिला के काम निकलवा लेते थे, तो इधर तो वो दाल गलनी नहीं। और अली मुसलसल कह रहा है, अली ने ये जो 450 वाला फिगर आज बताया है, मेरा ख्याल है आज से हफ्ता 10 दिन पहले जब हमने बात की थी तब भी अली ने ये प्रोग्राम में बात की थी। आई थिंक मैं तब लाहौर में ही था जब अली ने बताई थी ये बात कि ये जो फिगर है ये ऐसे नहीं आ गया आउट ऑफ थिन एयर, ये ऑलमोस्ट उतना ही फिगर है जितना उन्होंने देने हैं डीएचए वालों के। तो मेरा ख्याल है कि मलिक रियाज साहब जो हैं अब वो इसलिए फाहम तफहीम पे आ रहे हैं। पहले उन्होंने हर बंदे की तरह, देखें पाकिस्तान में आजकल बहुत सारे लोग हैं जिन पे थोड़ा सा कोई क्रैकडाउन हो, किसी दुकानदार की दुकान बंद हो जाती है तो वो कहता है ओ जी हम तो तहरीक इंसाफ वाले हैं, हमारे पे इसलिए जी क्रैकडाउन हो रहा है हुकूमत, चाहे वो जो मर्जी गलत काम कर रहा हो, इलीगल चक्कर उसने चलाया हो। तो इसी तरह मलिक रियाज साहब भी शुरू में तो ये गेम खेलना चाह रहे थे ना, अब उनको नजर आया ये गेम खेलने का भी कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए मेरा ख्याल है ये मामला आता है। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि मलिक रियाज ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया दुबई में। उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट गई पाकिस्तान से, जो मलिक रियाज के इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो वैसे लोग हैं, उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो भेजे बाहर, वो जाते हैं डॉलर की शेप में। और इस बात की एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक बहुत ही सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल ने मीटिंग भी की इन लोगों के साथ जो मलिक रियाज के इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ। और इनफैक्ट उसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके थ्रू पैसे गए, तो उन्होंने उनको कहा कि ये आप लोगों ने आइंदा नहीं करना, अगर आपने ये किया दोबारा तो हम आपके खिलाफ फिर बहुत सख्त एक्शन लेंगे। तो ये चीज़ उन लोगों को बहुत तंग की है। देखिए पाकिस्तान में जो डॉलर का रेट है उसको नीचे आना चाहिए, वो ऊपर जा रहा था, यानी 286 तक पहुंच गया था, आई थिंक 287 तक जा रहा था, विच इज़ सरप्राइजिंग क्योंकि वैसे इंटरनेशनली डॉलर कमज़ोर हो रहा है और पाकिस्तान का जो जिसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट वो सरप्लस में है, यानी पाकिस्तान पैसे कमा रहा है डॉलर्स में, हमारे पास डॉलर्स की कमी नहीं है, लेकिन हमारा डॉलर की वैल्यू ऊपर जा रही थी। सो ये जो ये सारी कार्रवाई की गई है उसमें एक बहुत बड़ा रोल उस चीज़ का था। अच्छा, अली इसमें एक चीज आपने वो सोहेल वड़ैच वाली बात की थी, तो मैं उसको थोड़ा सा जो है वो देखें, थोड़ा सा ना लिंक करें क्या चीजें हो रही थी। सोहेल वड़ैच जिस वक्त ये कह रहे हैं कि एक तो पहली बात ये है कि मैं इस किस्म के वो जो भी वो सोहेल वड़ैच बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ खबरों पर जो है ना वो थोड़ा सा जरा उसको क्रिटिकली हमें भी एवेल्युएट करना चाहिए एज जर्नलिस्ट। सबको क्रिटिकली देखना चाहिए। अब जब वड़ैच साहब ये हमारी कहते खबरें हैं, भी क्रिटिकली देखा गया बिल्कुल बिल्कुल, और उनकी भी क्रिटिकली देखी। वड़ैच साहब जब ये कहते हैं कि उनके साथ मामला तय हो गए थे मगर उन्होंने ट्वीट कर दी, ये कैसा मजाक है यार। जब मामला तय हो गए थे, मलिक रियाज आपको इस तरह का बंदा लगता है जो मामला तय होने के बाद ट्वीट करेगा? आप जरा मुझे बताएं अपनी असेसमेंट, कभी जिंदगी में ये मुमकिन है? मेरे ख्याल में तो ऐसा मुमकिन अच्छा, नहीं है। अब आप आगे आ जाएं। और मलिक रियाज
मतलब डील करने में वो कोई नया बंदा नहीं है कि बिल्कुल, इमरान को बिल्कुल। आप कहेंगे ना कि इमरान ने कौन सी डीलें की, मलिक रियाज तो सुबह 100% दोपहर शाम ये काम सुबह करता है और दोपहर शाम उसको की। बड़ी अच्छी तरह पता अच्छा, है अब कि आप ये आगे आ करके जाएं। ये नहीं करना। अब आप आगे आ जाएं। ये जो खबर थी कि मलिक रियाज के साथ डील हो गई है, ये कहां से आई थी? जो कि कौन डील कर रहा है उनके साथ, मैं बंदे का नाम बता देता हूं आपको। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब किसके बिहाफ पर बात कर रहे थे? जरदारी साहब। मलिक रियाज का जो ताल्लुक है जरदारी साहब के साथ, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जो मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक है जरदारी साहब के साथ, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अब थोड़ा सा ढका छुपा एक ताल्लुक है, वो है सोहेल बड़ाइच और मोहसिन नकवी साहब का, ठीक है ना? तो उनके आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उनको जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स भी वो हो सकते हैं, और ये भी मुमकिन है कि वो बहुत करीब ला चुके हों, लेकिन उसके बाद डील ब्रेक हो गई हो, जिसकी वजह से मलिक रियाज ने ये ट्वीट की, वरना वो ये ट्वीट कभी भी ना करते। सो वी हैव टू क्रिटिकली इवेल्युएट जो खबरें आई हैं मलिक रियाज और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील की भी। वो बंदा अभी तक भी यार वो कह रहा है मेरे तो पैसे मंग लो, मेरे तो ले लो, जिन्हें लेने ने मैं दे देंगा, आर्बिट्रेशन करो, पैसे लो, जान छोड़ दो मेरी। दुबई से भी भागना पड़ गया उसको। तो अब जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं समझता कि ये किसी भी मौके पर डील उसको मिली है, एंड दिस गोज एज अ क्रेडिट फॉर टू आर्मी चीफ कि Oh उन्होंने yes, नहीं किया। अली क्रेडिट टू शहबाज एज वेल, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर को भी हमें क्रेडिट देना चाहिए यार। नहीं यार, ये ज्यादती ना किया करो, जंग का भी नहीं आप लोग देते, अब भी नहीं देते यार, ये गलत बात है, ये कोई तरीका नहीं है। देखिए, क्रेडिट टू मियां शहबाज शरीफ, द प्राइम मिनिस्टर, एंड ऑल्सो द आर्मी चीफ। यार नहीं है, क्रेडिट आप लें, और थैंक यू फॉर डूइंग दिस, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं इस पर और बात करना चाहता हूँ, लेकिन लेट्स मूव फॉरवर्ड। नहीं तो आप जरा, मेरा ख्याल है कि हसन से भी एक दफा इस पर करें ना, कि अब ये इसका बैरियर टाउन का क्या बनेगा। ये तो लिटरली कह रहा है कि, क्योंकि हमने इस टॉपिक पर बात ही नहीं की है कि बैरियर टाउन का बनेगा क्या। वहां तो पैसे, वो कह रहा है कि मेरे पास ना स्टाफ को देने के पैसे हैं, ना अवाम को देने के पैसे हैं, जिन्हें मैं टारगेट्स बनाए हुए ने वो मैं अचीव नहीं कर सकता, जिन्हें मैं लोगों को देने ने वो नहीं मैं दे सकता। जो जमीनें हमने डिलीवर करनी है वो कैसे डिलीवर करेंगे? डेवलपमेंट नहीं होगी जब वहां पर, क्या आप मट्टी दे देंगे? उन्होंने एमेनिटीज का भी जिक्र किया है, क्योंकि देखें ये बैरियर टाउन में सिक्योरिटी दी जाती बिल्कुल। है, लाइट्स हैं, बाकी कुछ चीजें हैं जो कि एमेनिटीज के तौर पे दी जाती हैं, कोई रिपेयर वर्क चल रहा है, वो सारा कुछ किया जाता है, तो उसका भी जिक्र किया है हसन। तो फिर बताएं, फिर बंद करा दिया आपने बैरियर टाउन, अब मतलब पूरा बंद होगा या टेक ओवर होगा, क्या होगा? मलिक साहब, इसमें भी अब अवामी सिंपथी वाली साइड पे जा रहे हैं ना आप। जिन लोगों की बिजली की वो आप बता रहे हैं कि बिजली है और पानी है और सिक्योरिटी है और सारा कुछ है, वो भी ज्यादातर मतलब बैरियर टाउन में रहने वाले मतवसत तबके के होंगे या उससे ऊपर के लोग होंगे। गरीब लोग तो कोई भी नहीं होंगे ना। तो वहां भी कुछ ताकतवर पावरफुल लोग होते होंगे, उनके दिलों में भी मलक रियाज साहब इल्तिजा डाल रहे हैं कि देखो यार, मैं तो डूब जाऊंगा, खुद आप लोग भी तंग होगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब जो हालात वाकयात बने हैं, मलक रियाज साहब जो हैं वो इतने आसानी से छूट पाएंगे। लेकिन एक सवाल एक है यहाँ पर, इफ द गाय डज नॉट रियली हैव, मतलब उनके पास क्या इतना कैश है कि जितनी उनके ऊपर लायबिलिटी है? और पहले भी उनको एक दफा मौका दिया गया कराची वाले बैरियर टाउन में भी कि वो किस्तों में पैसे दे दें या इस तरह कर लें, तो उन्होंने वो भी कुछ सीधे तरीके से पैसे नहीं जमा कराए अभी तक। उनका व्यवहार जो कहते हैं ना पंजाबी में वर्ड, वो भी ठीक नहीं है। तो उन पे एतबार कैसे किया जाए? इस वक्त यहाँ पे इमरान खान का और ये मलिक रियाज दोनों का यही मसला चल रहा है कि उनकी पिछली जो कारकर्दगी है, जो मोस्ट रिसेंट हरकतें हैं, उनकी वजह से कोई उन पे एतबार करने को तैयार नहीं है। और अब मेरा ख्याल है मलिक रियाज साहब जो हैं, वो ये जो सारी बात है, मतलब इसके अंदर और किसको नुकसान है? वही लोग हैं ना जो कई कई लाख लोग तो होंगे ना लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में भी, अगर कुछ लोगों ने अब घर बनाने शुरू कर लिए होंगे जो डायरेक्टली इफेक्ट होंगे। देखें, इसके अंदर उन्होंने कहा है ट्रिलियंस ऑफ रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज इन बैरियर टाउन फ्रॉम कराची टू लाहौर टू इस्लामाबाद हैव बीन फ्रोजन. Commercial projects worth hundreds of billions of rupees have been piled up before completion. Thousands of families are suffering from uncertainty and mental anguish. Bhaijan, this is not about amenities. This is not about money. This is not about बिजली और यहाँ मसला ये है कि जो आपने जो जमीन खरीदी होती है उसके नीचे आपने बिजली की तारें बिछानी होती हैं, ड्रेनेज का सिस्टम बिछाना होता है, पानी का सारा सिस्टम बिछाना होता है, गैस का सिस्टम बिछाना होता है, उसके बाद उसको लेवल किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर सड़कें बनाई जाती हैं, फिर उसके ऊपर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाती हैं। लाखों लोग होंगे जिन्होंने मलिक रियाज को, बैरियर टाउन को पैसे दिए हुए होंगे कि अभी ये ऑफ साइट हैं, ये अभी ऑफ रोड हैं, ये जो प्लॉट हैं ये जब ऑन साइट आएंगे तो हमने इनको खरीदना है, इनकी अभी फाइलों की सूरत में होगा, अभी इन्होंने फाइल से कन्वर्ट होना है इनटू ए रियल
प्लॉट इसने अभी सिर्फ ये कागजों की सूरत में है। मैंने बहुत सारी लैंड, आपने 8 मरले की फ्लाइट फाइल खरीदी हुई है, 10 मरले की खरीदी हुई है, उसने कट के, क्योंकि आपकी जो फाइल है उसके अंदर से अभी रोड भी कटनी है, आपकी फाइल में से अभी और भी जो है वो ग्रीन बेल्ट कटनी है, पार्क कटने हैं, तो आपको हो सकता है 7 मरले का जो है वो एंड में आके प्लॉट मिले। ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है कि आपने 30 लाख 32 लाख रुपए का खरीद लिया, जब वो उसकी प्लॉट की आपको 7 मरले का, लेकिन वो 7 मरले का जो प्लॉट है वो आपने आगे जाके 1 करोड़ रुपए का हो जाना है। वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूब रही है, वो सारे के सारे जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं वो सारे के सारे डूब रहे हैं। दिस इज मच बिगर देन जस्ट छोटी मोटी एमिनिटीज। दिस इज बैरियर टाउन ओवर। अली, आपको पता है कि वो उनकी वो हुई ऑक्शन हुई है आज, उसकी ऑक्शन की तारीख थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी, उसकी ऑक्शन हुई है बैरियर टाउन की। जी जी, वो ऑक्शन के पिंडी ऊपर में जो हुई है। बेसिकली हुआ ये है कि ऑक्शन के ऊपर बहुत अरसे से जो है वो मलिक रियाज वगैरह ने, यानी बैरियर टाउन वालों ने उसके ऊपर ऑक्शन, जो बहुत सी जमीन थी उनकी, उसके ऑक्शन के खिलाफ उन्होंने स्टे लिया हुआ था। जी जी। पिछले हफ्ते हमने ये खबर दी थी कि ऑक्शन पर से स्टे हटा ली, ऑक्शन से स्टे के खिलाफ पिटीशन दायर हुई हैं जी। और वो अदालत ने उठा ली है, एक्सेप्ट कर ली है सुनने के लिए। जी जी। अब वो सुन भी ली हैं और ऑक्शन की इजाजत भी दे दी है। गालिबन 7 अगस्त को जो है वो ऑक्शन भी होने जा रहा है। नहीं नहीं, So, हो गया आज ये auction। 5 या 7 अगस्त, ये वसीम अब्बासी की स्टोरी थी, मुझे याद अच्छा। है। सो दिस इज सो ये सारा मामला चल रहा है मलिक रियाज के इस सारे केस में, और हम इसके फ्लो जो है वो हमने बिल्ड किया था। हमने आपको बताया था कि ये 250 बंदों के खिलाफ मामला होने जा रहा है, वो शुरू हो गया। अब वो कहाँ पर नंबर पहुंचा है दैट वी आर नॉट श्योर ऑफ, बट वो हमने ये कहा था कि ये 30-40 भी हुआ। आई थिंक इट्स सेफ टू से ये 30-40 से क्रॉस कर गया हुआ है। अब ये इससे ज्यादा लोग हैं जो उन्होंने पकड़े हुए हैं। Yes. और ये एक्शन सीरियस है। हम वैसे बात नहीं करते, अगर हमें भी लगे कि ड्रामेबाजी हो रही है, वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ कैंपेन, तो ये कैंपेन नहीं है, ये वाकईतन ये मामला, और अब मलिक रियाज ने खुद एडमिट कर लिया और उसकी भी चीखें आपने सुन ली हैं। अब अली, मामला ये है कि 5 अगस्त का है, एक दिन है जबकि हम इंडिया ने उसको कश्मीर के मामले पर उसको अपना हिस्सा बनाया था, यूनियन टेरिटरी बनाया था, और हम जो है उसको उनके साथ यकजहती के लिए हमेशा खड़े होते हैं, और वो हम करते हैं जो कश्मीर पर जुल्म हो रहा है। हाँ लिटरली हमें ऑर्डर ही ये थे कि आपने दोपहर को हाँ जुम्मे जी। वाले दिन जोर की नमाज के बाद जाके खड़े हो जाना है आधे आधे घंटे घंटे के लिए वो सड़क पर। गर्मी बड़ी थी। हाँ, अगस्त। हाँ, अच्छा, वो अब वलीमा खान को किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का भी तो हाल कश्मीर वाला ही है ना। तो अली, मुझे ना कभी कभी पता क्या दिल करता है, वो दिल करता है कि यार ये जो है ना, मैं सोचता हूँ कि इनके साथ जो हो रही है ना वो ठीक हो रही है। जब ये इस तरह की बात करते हैं ना अली, आई मीन टू से कि जी गजा में जो हो रहा है वो यहाँ पर भी हो रहा है, वो कश्मीर में जो हो रहा है यहाँ पर हो रहा है। आपको पता नहीं है कि उन लोगों ने, जब ये पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ है, तो उन्होंने 20-25 घरों में जाके वो लगा के बॉम्ब इंडियन आर्मी ने उड़ा दिए। ऐसे ही। सस्पेक्टेड, उन्होंने कहा जी सस्पेक्टेड ये घर है, उन्होंने उड़ा दिए, किसी को नहीं पूछा, किसी को नहीं बताया, उड़ा दिए उन्होंने। और फिर वहां पर यानी कि एक मुसलमान रह रहे हैं और वहां पर हिंदू ला के सेटल किए जा रहे हैं, वो जमीन खरीद रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करवाई जा रही है, वो एक पूरा सिलसिला जारी है। सो एक वेरी सिस्टमेटिक वहां पर मामला चल रहा है। और कश्मीरियों के राइट्स क्या है, क्या जिंदगी है उनकी, कोई जिंदगी नहीं है। और ये खातून who comes from privilege, जिन्होंने सिलाई मशीनें बेच बेच के अमेरिका में प्रॉपर्टियां बनाई, पता नहीं कहाँ कहाँ प्रॉपर्टियां बनाई, और ये खड़े होकर हमारे मुल्क को ऐसे बयान करती हैं कि जिस तरह के वहां पे पता नहीं क्या मुजालिम हो रहे हैं। ये लोग थे, इनके भाई की गवर्नमेंट थी, और इनका भाई सहाफियों पे जुल्म करता था, ओपोजिशन लीडर्स पे जुल्म करता था, उसने छोड़ा नहीं कोई बंदा, उसको जो मिलता था प्रोफेसर्स को उसने अंदर किया, उसको जो बंदा अच्छा नहीं लगता था वो उसको करता था। वो DGFIA को बुला के कहता था इसके खिलाफ केस बनाओ, इसके खिलाफ केस बनाओ, और जब वो इनकार करता था तो उसको खुड़े लगा देता था। मतलब एक फाशिस्ट इंसान था वो, उसकी फाशिस्ट तबीयत थी। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने उसको प्रेस फ्रीडम प्रेडेटर का लकब दिया, यानी एक दरिंदा सिर्फ इंसान जो कि सहाफत पे दरिंदगी करता है। अब ये खातून खड़े होकर हमें बता रही हैं और ऐसी बातें कर रही हैं, यार ये ज्यादती है। वैसे मतलब इनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, मैं तो रिक्वेस्ट ही करूंगा कि अल्लाह के वास्ते को अकल करें, को अकल मौत करें, ये कोई काम नहीं है करने वाले। अली, व्हाट वुड यू से ऑन दिस? देखिए, कश्मीर के साथ अपने आप को जोड़ने का एक, और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि वैसे ही हालात हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैंने मकबूजा कश्मीर में लोगों से बात की है, उन्होंने मेरे से कहा है कि आपके हालात हमारे से ज्यादा बुरे हैं। ठीक है ना? ओह माय गॉड। तो आपके हालात जो हैं वो हमारे से ज्यादा बुरे हैं। आपने प्रिविलेज की बात की, ये जो जमान पार्क है
आपने कभी नोटिस किया कि इसमें सारे के सारे इमरान खान और इसके रिश्तेदार ही क्यों रहते हैं? या तो बरकीज़ रहते हैं या न्याज़ीज़ रहते हैं। वो सारे के सारे इसलिए उनके रिश्तेदार 1-2 घर छोड़कर ये एतज़ाज़ एहसन वगैरह, क्योंकि इनके ख़ानदान के एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट जो थे ना, वो साहब जो थे, वो इवैक्यूएट प्रॉपर्टीज़ को जो मैनेजमेंट होती है ना, उसके वो बड़े एक सीनियर आला अफ़सर थे पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद। तो उन्होंने सारे के सारे जो ये बड़े-बड़े प्लॉट थे, वो अपनी फ़ैमिली के लिए ही उन्होंने अलॉट करवा लिए। अब वो एचिसन कॉलेज की बैक साइड लगती है, इधर से उसको माल रोड लगता है, एक साइड से उसको नहर लगती है, नहर माल के रोड के बैकग्राउंड के किनारे ऊपर नहर के किनारे पे एचएसएन कॉलेज की बैक साइड पे एचएसएन कॉलेज को माल रोड लगती है, इधर ठंडी सड़क लगती है पीछे, और मेयो गार्डन्स है वहीं पर। थोड़ा सा आप आगे जाएं तो जो है वो गोल्फ क्लब आ जाता है। इधर क्वीन मैरी कॉलेज है, कॉन्वेंट स्कूल है, कॉन्वेंट कॉलेज है, एबर्ट रोड है, प्रेस क्लब है, शिमला पहाड़ी है, डेविस रोड के यानी डेविस रोड को आप बहुत कम लोग जानते हैं कि डेविस रोड जो है ना, वो एक तरह से पाकिस्तान बनने के बाद डेविस रोड वाज कंसिडर्ड, जैसे आज आप समझ लें डिफेंस राया, ठीक है, एमएम आलम हाई स्ट्रीट एमएम आलम। हाई स्ट्रीट दिस वाज द स्ट्रीट जहां पर आज भी ये जिस प्रॉपर्टी में हम बैठे हुए हैं, इसका भी डेविस रोड से एक ताल्लुक है, मैं आपको कभी बताऊंगा अच्छा अकेले में। सो द थिंग इज कि ये सब हासिल करने के बाद मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है वो बंदा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से पहले उसने इस मुल्क के लिए क्रिकेट खेली है, वो यहाँ से वर्ल्ड कप जीता है, जो कि उसकी क्रेडिट पर है ओ बात। बिल्कुल absolutely। उसने यहाँ से शौकत खाना उसने बनाया है, मगर उसने इस मुल्क से बहुत प्यार भी वसूल किया है, बहुत प्रिविलेज हासिल किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर वो यहाँ से पढ़ने के लिए गया था, वो यहाँ पर क्रिकेट खेल के गया था। यहाँ पर 1979 में इमरान खान साहब की अभी 100 विकेटें नहीं हुई थी। उस टाइम पर फैसलाबाद से जो कॉपियां छपती थी ना, वो जो है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उसमें बॉल जो है ना, बे से बॉल, वो इमरान खान साहब का एक्शन था, जिसमें वो बॉल पकड़ के बॉल कराने आ रहे होते थे। दिस इज हाउ दिस कंट्री हैज बिल्ट दिस पर्सोना, दिस कैरेक्टर। उस बंदे ने यहाँ पर रहते हुए 300 कनाल का उसका अपना घर है यहाँ पर, जो कि बनीगाला में उसका मौजूद है। वो जमान पार्क में रहता रहा है। इस लेवल के प्रिविलेज से आने के बाद अभी आप उनके जो सिर्फ वो तोशा खाना वगैरह छोड़ दें, जो उनकी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जो उनकी प्रॉपर्टी थी, तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते इस किस्म के लेवल की, इस किस्म प्रॉपर्टीज के इस लेवल्स की बात हो रही है। और वो और उस पर प्रॉपर्टीज बात करने में आप ये कहें कि हमारा कश्मीर से ज्यादा बुरा हाल है, तो मेरा ख्याल है कि कश्मीर का साथ कोई स्पेशल प्रॉब्लम है इस खानदान को, कि 5 अगस्त भी उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान ही हुआ था, और अब भी जो है वो कश्मीर से बड़ा अपनी फ्लाइट को बता रहे हैं। आपको पता है इनके आप टैक्स रिटर्न्स निकाल लेना वही पूरे नहीं निकलते। इनको एक स्पेशल एग्जेम्पशन दी गई थी एफबीआर में, एक वो डाला गया था कि आप पास ट्रांजैक्शन की दे दें टैक्स ना, जुर्माना कोई होता है वो आप पे कर दें। वो कोई बड़ा जुर्माना लगता है, इनको पता नहीं छोटा जुर्माना लगा, क्या हुआ वो इनको किया गया था क्योंकि इनके यूएस वाली प्रॉपर्टीज नहीं इन्होंने डिक्लेयर की थी, और इन लोगों की जो ज़रई एक ज़मीन है उसकी इन्होंने छोटे 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 टोटे करके तो उसको फिर अपने नाम कराया हुआ है। बिकॉज उसमें क्या होता है कि आपको ना टैक्स उस तरह नहीं देना पड़ता। ये इसमें भी स्टोरी की हुई है फैक्ट फोकस्ड है कि इन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को इस तरह किया हुआ था। तो बातें बड़ी बड़ी और यार टैक्स देते पार्टी नहीं है। बना के दी है, इलेक्शन रिग करके प्राइम मिनिस्टर बनाया, और क्या मतलब, और क्या चाहते करे? हो आप? हाँ, हीरो मुल्क बना दिया। मुल्क क्या करे आपके लिए? हसन, सो 5 अगस्त का एहतजाज पीटीआई कर रही थी, कितना की कामयाब रहा और इसका क्या मकसद था? वो क्या मकसद इन्होंने हासिल कर लिया? कितना कामयाब रहा ये तो आप दोनों मुझे बताए ना, आप लोग तो ऑन ग्राउंड है, मैं तो दूर से, आपका मेरा वेंटेज पॉइंट है, मैं तो दूर से बैठ के देख रहा हूँ। मैं आपको खबरें कॉन्टेक्स्ट दे मैंने देता देखी हूँ जरूर है। इस सवाल का कि मैं आज पूरा दिन तकरीबन लाहौर में फिरता रहा हूँ। वैसे खुशी से नहीं मैं फिरा, मजबूरी थी, कोई काम शाम थे तो फंस गया था मैं। तो वो मैं फिरता रहा हूँ, मुझे तो कोई कहीं पर कोई मसला नजर नहीं आया। केनाल रोड पर माल पर 4-5-6 पुलिस वाले खड़े थे। जो ठंडी रोड है, जो मेयो गार्डन वाली रोड है, उसमें कुछ पुलिस वाले शुरू में खड़े थे, वो अपने जंगला सा लेकर, लेकिन वो साइड पे थे, कुछ बैठ गए हुए थे। तो वो कोई इतना मैंने तो नहीं कोई एक्टिविटी ऐसा देखी। सो ये सिचुएशन मैंने ऑब्जर्व की है हसन आज। अच्छा, अब इसमें ये है ना कि कोई जिस किस्म की उनकी बड़ी कॉल थी, कुछ अडयाला के बाहर कुछ थोड़ा बहुत लोग इकट्ठे देखे, मैंने सुना है, वीडियोस भी सोशल मीडिया पे देखी हैं। कुछ लॉयर्स थे, वो लाहौर के अंदर भी लॉयर्स थे शायद, वो भी उनकी वीडियोस थी। तो छोटा मोटा होता रहा, लेकिन अगर वो इसको इस तरह के एहतजाज से उनका ख्याल है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे या उनको को फायदा हो जाएगा या उनकी बार्गेनिंग चिप्स जो है वो बढ़ जाएंगी, और जी स्ट्रीट पे देखें मामला कैसे हो गए हैं, तो वो तो नहीं होने लगा ना आज के एहतजाज से हुआ है। और ना ही मुझे वो होता भी नजर आ रहा है, वो जो उसकी डायनेमिक्स होती हैं, चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, विद एवरी डे
इमरान खान साहब को वो पीछे लेके जा रही है आगे लेके जाने की बजाय। आप लोगों ने ये बात की, वो अलीमा ने जो बातें की, मुझे वैसे बाज़ का लगता है कि व्हेन शी सीज अ माइक शी स्टार्ट्स मेकिंग थिंग्स अप एज शी गोज अलोंग, मतलब डजंट इवन वो पहले सोची भी नहीं बात होती और वो भी नहीं होता, बस बोलने का शौक होता है ना लोगों को, बोलते जाते हैं बोलते। तो उस तरह ऑल ऑफ दिस कि पाकि मकबूजा कश्मीर के लोगों ने कहा कि आपका हमसे बुरा हाल है, आई यू कुड टेक अ माइक एंड आस्क 100 पीपल इन श्रीनगर एंड नॉट अ सिंगल पर्सन वुड से दिस थिंग टू पाकिस्तान। ठीक है, बिकॉज उनको वैसे पता भी क्या होगा, मतलब अगर कोई हालात है भी तो वो तो जहाँ रह रहा होगा उसको पता होगा ना। और जहां तक अली ने प्रिविलेज की बात की है, और उसमें सबसे बड़ा प्रिविलेज जो है ना इस वक्त जिसका इन्होंने शो डाला कि इनसे इकतदार छिन गया, वो इकतदार अली ने बताया ना कि दिया किसने था। तो उसमें भी कोई बहुत बड़ी कोई रॉबरी नहीं हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान साहब 32 साल की जिद्दोजहद थी, बड़ी मुश्किल से एक फेयर इलेक्शन हुआ और उसमें वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और 3 साल में उनकी छुट्टी करा दी गई। तारीख में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जहां ऐसा हुआ कि बेचारे गरीब लोग जो हैं वो सच्ची मुच्ची अवामी लीडर थे, इतने सालों के बाद वो इक़्तिदार में आए और आते साथ अगलों को टांग दिया गया या उठा के बाहर फेंक दिया गया। और उनकी उस तरह की नहीं है, बट दिस इज नथिंग न्यू। वो आप करबला से लेकर तो कश्मीर तक कोई भी ट्रेजेडी जो है वो पीटीआई अपने आप को उसके साथ एसोसिएट कर लेती है, अपने आप को उनकी पोजीशन में, उनको अपनी पोजीशन में, इंटरचेंजेबिलिटी चलती रहती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे हमें कुछ वो होगा। ये है कि गर्मियों के अंदर स्पेशली 5 अगस्त में जब खान साहब कहते थे कि सड़क पे खड़े होकर एहतजाज करो, वैसे ही एहतजाज करना मुश्किल है। तो अगर इनकी कोई मूवमेंट बनेगी भी, कुछ होगा भी, तो वो अक्टूबर नवंबर के कुछ ठंडे महीनों का काम है। और उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि अगर किसी को बंदा बाहर बचेगा, ये सब लोग पकड़े पकड़े जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, तो चलाएगा कौन वो। अच्छा हसन, अब हुआ ये है कि कल रात बड़ा एक मामला चल रहा था कि जी मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और इंडियन प्लेन्स वहां पर उड़ रहे हैं, इधर से पाकिस्तान प्लेन्स उड़ रहे हैं। ट्विटर पर वो दोबारा उन्होंने जंग का माहौल बनाने की कोशिश की, दोनों तरफ के ट्विटर अकाउंट्स ने। और एक इंडियन ने लिखा कि मैं चाहता हूं कि मैं मरने से पहले पाकिस्तान का एक जहाज गिरता हुआ देखूं। That was very funny by the way, because it ain't gonna happen. तो खैर वो मामला चल रहा था, उसमें फिर बाद में क्लैरिफिकेशंस आ गई कि भैया ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई वो मामला नहीं है। तो अली मामला पता क्या है, बात ये है कि जो इंडिया के साथ हो गया है, और इंडिया के तो जहाज वैसे ही नहीं उड़े थे, यानी हमने वैसे बंद करा दिए थे, तो अब उड़ा के क्या करते हैं यार वो, वैसे मतलब इधर उधर सैर कराते हैं। मुझे लगता है कोई सामान समून के लिए नहीं चेंज होते कि यार दही फड़ा दही वो एक एयरवेज से उड़ता है दूसरी एयरवेज में जाता है, कुछ स्पेशल दही आ गया, कोई इस तरह को ऑफिसर कह देता होगा कि यार वो कुछ सामान है उधर से ना पिक कर लाना, जल्दी चाहिए मुझे, फौरन लेकर आओ। तो ये काम कर रहे होंगे आजकल। तो जिस उन्होंने काम क्या के वो करना? जहाज जिस काम के वो जहाज हैं और जिस काम के वो पायलट हैं, तो उन्होंने ये चलो किसे कम थे आ रहे ने ना। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये फैंटेसीज भी हैं, बट एट द सेम टाइम वकास साहब ये मत भूलें कि एंगेजमेंट जो है ना, लोगों ने देखा होगा कि यार उसने जाके अपने 3 महीने का निकाला होगा ना पिछले, कि यार मेरे मैक्सिमम एंगेजमेंट किस तारीख को आई है। तो वो कहेंगे कि जी आपकी मैक्सिमम एंगेजमेंट थी जो वो 6 से 10-11 तारीख के दरमियान आई थी। तो उसने कहा होगा कि यार क्या मजेदार टाइम था यार, कसम से जो जहाज उस दिन उड़े हैं ना मेरे, जो मेरी जो ट्विटर की मेरा ब्लू टिक जो है उसने उस दिन जो मोनेटाइज मुझे करवाया है ना, उस एक दिन के $350 हैं, बाकी सारे डॉलर जो है वो एक तरफ कर दो और उस 2 दिन 3 दिन के कर लो। तो उन्होंने ये फैसला किया कि क्यों, और उन्होंने ये तसव्वुर किया, अपने तसव्वुर की आंख से उन्होंने देखा कि जंग लगी जाए कितने मजा आ जाए अब उसको। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक कौन सी आपने सेंसिटिव नर्व पे हाथ रखते हो जाकर। अच्छा, लेकिन दूसरी बात जो है ना वो मजेदार, वो ये है कि कल द इकोनॉमिस्ट के अंदर भी एक आर्टिकल लगा और वो आसिम मुनीर और उन्होंने किस तरह अमेरिका के साथ डील किया है। तो उसका अगर आप आखिरी पैराग्राफ पढ़ें तो उसके अंदर डीजी ISPR ने पूछा गया कि अगर अब इंडिया दोबारा इस तरह का एडवेंचर करता है तो आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा हम सीधा कर देंगे इनको। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या करेंगे कि उनको लग पता जाए। तो उन्होंने कहा कि इस दफा हम जो है ना वो थिएटर को सिर्फ LOC तक महदूद नहीं रखेंगे, वील स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट, यानी कि बंगाल वाली साइड से पीछे आएंगे ताकि उनको ये एहसास हो कि पूरा इंडिया बंद हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो भाई है ना जिसको फार्म एंगेजमेंट करने की बड़ा दिल कर रहा है, इसकी अगर कोई एंगेजमेंट हुई भी है ना तो ब्याह तो पहले मर जाएगा। ध्यान करे ऐसे $400-500 के लिए क्या। देखिए वॉर इज नथिंग टू सेलिब्रेट, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि हम ये जंग जीते हुए हैं।
और हमने सरखरू हुए हैं उसमें, और हमने इंडिया को वाकई पैरालाइज किया। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। खुदा हाफिज़।